पवित्र संगम की धारा, तन तरणी दुख हरणी सारा। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। आप मेरे पीछे अकबर का किला देख रहे होंगे, चारों तरफ नाव देख रहे होंगे और इस तरफ त्रिवेणी का संगम देख रहे होंगे। दरअसल इस समय मौका है माघ मेले का। 1 महीने तक माघ मेला चलता है और यहाँ पर जो श्रद्धालु स्नान करने आते हैं त्रिवेणी में, उसके बाद वो नाव में ज़रूर बैठ करके घूमते हैं। और नाव का और हमारे तीर्थ स्थलों का बहुत पुराना संबंध है। जैसा कि आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई कभी श्री राम वनवास के लिए गए थे तो उनको भी नाव की ज़रूरत पड़ी थी नदी पार करने के लिए। केवट से उनकी मुलाकात हुई थी। तो हमारे धर्म ग्रंथों में नाव का, संगम का, नदियों का इतना पुराना महत्व है। तो आज हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ पे जो नाव चलाते हैं उन नाविकों से बात करेंगे और आपको यहाँ के जो मनमोहक दृश्य हैं वो दिखाएंगे और सीधे ले चलेंगे आपको संगम की ओर और दिखाएंगे कहाँ होता है 3 नदियों का संगम। जुड़े रहिए इस वीडियो के आगे। तो भैया आप मुझे थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताइए कि नदियों का संगम कहाँ हो रहा है और कैसे पहचान करें संगम की। सर अभी आप देख लीजिए, आपको एकदम लाइव दिख रहा है, पूरा अलग अलग कलर दिखेगा गंगा यमुना का। हाँ। अभी जिसमें अभी ये इधर साइड से आपकी नॉर्थ साइड से, उत्तर साइड से गंगा जी आती हैं। आपकी इधर से गंगोत्री से निकलती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होकर आती हैं गंगा जी। अब आप सामने लाइव देख सकते हैं एकदम अलग अलग कलर गंगा और यमुना का। और जो तीसरा है सरस्वती मैया गुप्त है। ये आपकी इधर पश्चिम साइड से यमुना जी आती है, यमुनोत्री से निकलकर। ये सूर्य भगवान की पुत्री हैं, यम की बहन है यमुना मैया। इनका कलर आप देखेंगे डार्क में, थोड़ा गाढ़े कलर में, हरा कलर में है आपका। हरा कलर अभी जो दिखा रहे थे आपको, हरा कलर है यमुना जी का मिलाप है। तीसरा अंडरग्राउंड है। कहते हैं रिसर्च हुआ था, तीसरा नीचे है। ये यहाँ तीनों का मिलन है, त्रिवेणी संगम नाम से जाना जाता है। जी। आप जो जिस जगह पे आप मेन त्रिवेणी संगम में, ये आपका यहाँ पे स्नान होता है, एकदम मेन संगम में स्नान होता है यहाँ। यहीं से मिलाप होके आपके ये पूरब साइड निकल जाती हैं गंगा बन के काशी बनारस, जो आगे जाती है गंगा जी। यमुना जी मान लीजिए समाप्त है यहाँ पे, सरस्वती मैया भी समाप्त है। ठीक है। अभी आपने रास्ता आते हुए देख लिया, चारों तरफ लोग देख लिए, और अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ तीनों नदियों का संगम हो रहा है। आपको पानी का रंग बदलता हुआ दिखेगा। मैं जिस तरफ मुंह करके खड़ा हूँ उस तरफ सामने की ओर से यमुना नदी आ रही है, और जिस तरफ मेरा सिर है यानी मेरी पीठ है उस तरफ से, पीछे की तरफ से गंगा नदी आ रही है। और यहाँ पर दोनों नदियों का संगम हो रहा है। और जो सरस्वती नदी है मान्यताओं के अनुसार वो अदृश्य है, अंडरग्राउंड है, और यहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है इसी जगह। और आप चारों तरफ लोग देख रहे होंगे क्योंकि बात संगम में स्नान करने की है। अगर आप उस तरफ स्नान करते हैं तो यमुना का स्नान है, पीछे स्नान करते हैं तो वो गंगा का स्नान है। लेकिन जो लोग यहाँ नाव रुकवा करके और यहाँ स्नान कर रहे हैं, असली संगम का स्नान ये है इस जगह। या फिर आप इससे आगे जहाँ नदी की धारा जिस दिशा में आगे बह रही है, आप उस घाट पे जाके स्नान करेंगे तो वो भी दोनों नदियों का जल मिला हुआ होगा, तो वहाँ पे भी आपको दोनों का पुण्य मिलेगा, ऐसा लोग मानते हैं। तो फिलहाल जिस नाव में सवार होकर के हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, आप एक बार मैं उनसे बात करता हूँ और वो इस जगह को बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि चूँकि आप यहाँ श्रद्धालुओं को स्नान कराने के लिए लाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो आमतौर पर जो नाव चलाने वाले जो लोग हैं उनको किन चीज़ों का रोज़ाना सामना करना पड़ता है? रोजाना सर यहाँ पे भीड़ों का सामना भी, अभी मान लीजिए मेला है तो थोड़ा भीड़ का सामना करना पड़ता है। और ऐसे अभी मान लीजिए अभी घाट नहीं लग पा रहा है तो अभी थोड़ा सा रिक्सी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अभी घाट नहीं लग रहा है। तो अभी जैसा ज़मीन हो जाता है तो मान लीजिए थोड़ा हम लोग को सेफ्टी हो जाता है, यात्रियों को भी सेफ्टी हो जाता है। अभी ये झूले घाट पे है इसलिए अभी थोड़ा सा रिक्स है यात्रियों को भी, इसलिए स्नान कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेते हैं ऐसा कुछ। तो जैसे अगर कोई भाई किसी के साथ दुर्घटना घट जाती है, नहाते वक्त कोई बह गया या डूब गया, तो उसको बचाने का क्या बंदोबस्त है? बचाने का सर हम लोग लाइव गोताखोर कूदे हैं, हम लोग डायरेक्ट ही कूद जाते हैं उस पर, मतलब यात्री को बचा लेते हैं। ऐसा नहीं डूबने नहीं देते हम लोग का सामने, अगर जैसे हमारे लोग को बात मानते हैं यात्री लोग तो ऐसा कुछ हादसा नहीं होता। जैसे सर हमारे लोग बातें जो नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे डीप आप देख रहे हैं लाइव, यहाँ पे डीप ज़्यादा है इसलिए गहरा बहुत ज़्यादा है। अगर आप हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हम कितना आपको ध्यान देंगे, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है तो सबको देखना पड़ता है। इसलिए हमारे हिसाब से आप रहेंगे तो कोई रिस्क ही नहीं होता सर, इसलिए हम लोग भी लाइव भी बचा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
और इसके अलावा सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए? इंतजाम सर बहुत अच्छा है। हाँ। इतनी पब्लिक आ रही, इतना सुविधा है सर, बहुत अच्छा सुविधा है। जब भी अब मान लीजिए लाइफ जैकेट आपका अलाउ हो गया सर, हाँ, बहुत आपका सेफ्टी है, हमारा भी सेफ्टी, आपका भी बहुत सेफ्टी। अभी आप इसको पहने अगर आप गिर जाते हैं तो डूबेंगे नहीं सर, पूरा 101% इस पे आप सेफ्टी है। बहुत अच्छा काम है, ये जैकेट सर अलाउ हो गया है। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि आप महाकुंभ के समय में भी थे, अभी माघ मेला है, तो दोनों समय में अंतर क्या दिख रहा है आपको? सर उस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा थी सर उस टाइम। फिर भी हो गया थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए अभी हादसा हो गया था, भीड़ की वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी तो पब्लिक कम आ रही है सर। तो एक बात ये बताइए कि अगर किसी को आना हो और उसको नाव की सवारी करनी हो, तो नाव एग्जैक्टली मिलती कहाँ पर है? नाव घाट सर यहाँ पे है, बोर्ड है, आप बोर्ड के माध्यम से भी आ सकते हैं। यहाँ प्रशासन है, वो आपको भी हेल्प कर देंगे। यहाँ पे नाव घाट एक अलग है, जैसे आप किले घाट पे आइए, अभी जो पक्का घाट है वहाँ हम लोगों का एक घाट मिल गया है सर, उधर पे आप नाव घाट है, लिखा है पूरा बोर्ड में, ऐसा नहीं कि आप भटकेंगे, पूरा नाव घाट लिखा हुआ है, आप आ सकते हैं, पूरा रूट है सर नाव का नाम। और ये नाव चलती किस टाइम है? चलती सर सुबह मॉर्निंग में आपका 6 बजे से चलती है, शाम को 5 बजे बंद हो जाती है। अच्छा 5 बजे के बाद? जैसे अभी मान लीजिए, अभी जैसा कोहरा रहता है तो कोहरे की वजह से नाव थोड़ा लेट चलती है, जैसा कि उस टाइम दिखता नहीं है कुछ, तो इसलिए कहीं खो ना जाए पब्लिक, के नाव भी भटक ना जाए, इसलिए नाव उस टाइम बंद रहती है। अगर मौसम अच्छा रहता है, मौसम के हिसाब से, नहीं तो टाइमिंग जो है बोट की सुबह मॉर्निंग से 6 बजे से है, 6 से 5 है सर। सुबह 6 से स्टार्ट होती है, शाम को 5 इवनिंग में बंद हो जाती है। ठीक, तो अभी जब भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ चारों तरफ एनडीआरएफ और दूसरे जो जांच दल हैं वो गश्त कर रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं और लोगों के से जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह से तलब है, उनके अधिकारी जो है काम कर रहे हैं और किसी तरह की कोताही यहाँ बरती नहीं जा रही। और यहाँ पर पीछे जो है ये यमुना जी का जल है और वो गंगा जी का जल है। आप लाइव देख सकते हैं, हाँ। डार्क कलर में, हरे जी, कलर में जी। यमुना जी का है। अभी देखिए ये जो पक्षी आप तैरते हुए देख रहे हैं, यहीं पे दोनों नदियों का संगम हो रहा है। आपको नदी के पानी का अलग अलग रंग दिखाई देगा, दोनों पानी अभी पूरी तरह से मिले नहीं हैं। तो ये दोनों पानी जो है आप देख सकते हैं कैमरे पर लाइव की अलग अलग दिख रहे हैं और इस तरह से दो नदियों का संगम होता है। तो ये आप लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं, इस चीज़ को पहचान कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए पूरा एकदम टेंट सजे हुए हैं, आपको जो टेंट सिटी है प्रयागराज की माघ मेले की वो आपको रौनक दिखाई दे रही होगी और चारों ओर श्रद्धालु जो हैं लगातार स्नान कर रहे हैं। और ये जो दृश्य है ये पूरा करीब 1 महीने चलने वाला है, 15 फरवरी तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा। महाशिवरात्रि का जो है वो आखिरी स्नान बताया गया है और उसके साथ ही माघ मेला जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो तब तक जो है श्रद्धालु यहाँ आ सकते हैं, नाव की सवारी कर सकते हैं और संगम में डुबकी लगा सकते हैं। और जहाँ आप पीछे इस तरफ देख रहे होंगे उस तरफ जो है संगम नोज का स्थान है, जहाँ पर वहाँ पर भी जो है प्रशासन ने स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए बंदोबस्त किया है। हालांकि वहाँ आप ऐसे नाव में नहीं लगा पाएंगे डुबकी, वहाँ पहले से डिब्बे लगाए गए हैं जो आपको डूबने से, गहरे पानी में जाने से बचाते हैं। उससे जहाँ थोड़ा कम पानी है वहाँ पर प्रशासन ने स्नान करने के लिए पूरी व्यवस्था तैयार की है। और अब इसके साथ ही कुछ हमने बीच में देखा था कि एक और नाव घूम रही थी जिसमें कुछ पक्षियों के लिए दाना और ये सब चीज़ें थी। तो कुछ यात्री अगर कई बार उनसे दाना खरीद करके नदी में जो है पक्षियों को दाना भी डालते हैं और पक्षी यहाँ पर दाना खाने आते भी हैं। लाइव आप देख सकते हैं पक्षी एकदम ऐसे पूरा पिक्चर इसकी सीन बना दिया है। अच्छा भैया, ये हमें संगम के किनारे और पीछे हमारे एक किला दिख रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर ये बहुत पुराना किला है, राजाओं महाराजाओं के टाइम का है, ये अशोक सम्राट जी का किला है। इसमें सर अकबर, हुमायूं, बाबर कब्जा करके गए, अभी लोग इसको अकबर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हमारे राजा महाराजा जी का है, ये अकबर का नहीं है सर। उन्होंने केवल मरम्मत बस कराई। मरम्मत कराई थी, इस पर कब्जा किया था, बस नाम जो कहते थे ना, यहाँ का नाम चेंज करके गए थे, उन्हीं के दिन जो इलाहाबाद कर दिए थे। इस्लाम पे उनका कोई धर्म है तो इसलिए प्रयाग भाई जो अभी नाम यहाँ का प्रयागराज है सर, ये सदियों पहले हमारा प्रयागराज था। जब अकबर इस पर कब्जा किया, इसको काट कर इलाहाबाद कर दिया, तभी हमारे योगी मोदी जी आए तो इसको नाम काट के प्रयागराज कर दिया। सर इसके अंदर अभी आप जाएंगे, भगवान राम के टाइम का पेड़ मिलेगा आपको, अछेवट, जो वट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसके टाइम का पेड़ है सर। इसके अंदर जाएंगे और पतालपुरी मंदिर है सर, ज़मीन के अंदर जाएंगे 44 मूर्तियाँ हैं, आप जाएंगे तो आपको घूमने को मिलेगा सर। इसी के अंदर से सर दिल्ली तक का रास्ता है, राजाओं के टाइम का सुरंग जिसको बोलते थे, यहाँ से दिल्ली तक का। अभी सर इसके अंदर अभी आर्मी है, पूरा आर्मी के अंडर में है सर, अभी पूरा आर्मी के अंडर में है।
इसी के अंदर ओडी फोर्ट भी आर्मी का है। अच्छा, जैसा भैया बता रहे थे तो ऊपर आर्मी के बॉर्डर पे वहाँ किले की दीवार पे जो है आपको 2 जवान भी खड़े हुए दिखाई हाँ, दे रहे हैं आर्मी के। अभी पूरा इसके अंदर हाँ। आर्मी और आगे जाएंगे सर, ये किले के अंदर सरस्वती कुंड है। कहते थे सदियों से पहले यहीं से आती थी सरस्वती मैया, हाँ, वो आगे आपको मिलेगा। और उसके और आगे जाएंगे, अमिताभ बच्चन का बनवाया हुआ पार्क है, हाँ। तो सरस्वती घाट में सर हमारे यहाँ के जो अमिताभ बच्चन जी थे हाँ, हमारे प्रयागराज। प्रयागराज के ही थे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें सर। अभी पूरा ये आर्मी के अंडर में आपको 2 ही चीज़ देखने को मिलेगा, अक्षयवट ब्रिज और पातालपुरी मंदिर। 2 ही चीज़ मिलेगा आपको दर्शन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरा आर्मी के अंडर में सर, आर्मी इसके अंदर ओडी फोर्ट है ना, तो आपको ज़्यादा अंदर जाने को मिलेगा नहीं, 2 ही चीज़ मिलेगा। और अभी आप कुछ हमें जब हम उधर थे तो ये भी बता रहे थे कि कुछ बलि वगैरह यहाँ पे दी गई थी। सर ये जो आप देख रहे हैं दीवार, बहुत पहले गिर जा रही थी सर, अभी भी गिरी हुई है, अभी भी गिरी है। देखिए आप लाइव देख सकते हैं। हाँ, कहते थे ये गिर जा रही थी, सदियों पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसमें पूछा गया ऋषि मुनियों द्वारा कैसे खड़ी की जाए। गंगा जी के किनारे जो किला बन रहा था, दीवारें ढह जा रही थी, तो ये हुआ कि सर इसमें बलि दिया जाएगा जिसको कोई तकलीफ ना हो, जिसको कोई कष्ट ना हो। तो इसमें हमारे जो प्रयागराज महाराज थे, इसकी बलि दी गई, जो यहाँ का नाम से विचलित है। अच्छा, उन्हीं के नाम पर प्रयागराज पड़ा। प्रयागराज से उनसे पूछा गया कितना धन दौलत चाहिए, क्या चाहिए। वो बोले नाम, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा नाम चाहिए। इसी वजह से तब से दीवार देखिए, अभी आप लाइव देख सकते हैं, खड़ी हुई है दीवार। इतना जल बढ़ता है, इतना ज़्यादा तूफान जो आता है, फिर भी दीवार ऐसे की ऐसे उस टाइम से बनी हुई है। अच्छा, तो ये कहानी है प्रयागराज में जो संगम पर जो किला स्थित है उसकी। वैसे तो किला बहुत पुराना है, किसने बनवाया कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि अशोक के समय का है, उसके बाद जो तमाम राजा आए उन्होंने इसकी मरम्मत कराई। फिलहाल ये किला आर्मी के अंदर है और इसी के अंदर अक्षय वृक्ष है, बरगद का पेड़, और नीचे जो है आगे चल करके उसमें पातालपुरी मंदिर है। और बाकी वहाँ यहाँ जो श्रद्धालु माघ मेले में आते हैं वो जाहिर सी बात है उधर भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब ये नाव का ट्रैफिक चौराहा है सर, देख लीजिए। जैसे कि हमारे साहब बैठे हुए यहाँ पे, ये नाव की देख रेख करते, कौन जैकेट पहना है यात्री, कौन नहीं पहना है, और ये रूट बताते हैं, इधर साइड से आना है, एक तरफ से जाना है क्या, एक तरफ से आने का। इससे नाव टकराए ना, इससे नाव का हादसा नहीं होता है। ये हमारी भी सेफ्टी, यात्री की भी सेफ्टी है, इससे नाव की भी सेफ्टी है। नाव टकराती है तभी नाव आपस में डूबती है, अन्यथा नहीं डूबती है। यहीं से नाव पूरा डिसाइड होता है, एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का। यहाँ से पूरा जैकेट और लाइसेंस, नाव की क्षमता पूरी चेक होती है, कौन कितना बैठा है, कौन लाइफ जैकेट पहना है या बेल्ट पहना है या नहीं पहना है। यहीं से साहब बैठे हैं, देखे हैं, देखते रहते हैं पूरा यहाँ का मैनेजमेंट नाव की है जो बीच में। बाकी किनारे तो हमारे साहब लोग लगे हुए हैं जल पुलिस विभाग के, जो पूरा देखते हैं कोई नाव में ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा ना बैठा है यात्री, पूरी देख रेख के लिए सब बैठे हैं साहब। तो जैसे सड़क पर हम देखते हैं ना, सड़क में डिवाइडर होता है, एक तरफ आने की सड़क होती है, एक तरफ जाने की, तो वैसे ही यहाँ बीच नदी में भी ये नदी वाला रास्ता है, बीच में नदी का डिवाइडर है, एक तरफ नाव के जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ आने का रास्ता है। और वो जो आप शुरुआत में देख रहे थे वो नाव का चौराया है, ऐसा हमारे बोट वाले भैया ने हमें बताया। तो ये देखा आपने माघ मेले में संगम का जो नज़ारा है वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। चारों तरफ आप जहाँ तक नज़र डालेंगे आपको पानी ही पानी दिखेगा, और यहाँ आकर के आपको ये एहसास भी होगा कि इस प्रकृति के सामने हम लोग कितने असल में छोटे हैं और मामूली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष, इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी नकुल ने। देखते रहिए कड़क।